हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करेंगे, जो कि दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है ना। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको बहुत ही बेसिक से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया था, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था किसी परेड में कितना सदस्य हैं, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे परेड में कितने सदस्य हैं, सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या कितना आपका है, 616 है। ठीक है, 616 दिया हुआ है। चलो फिर क्या बोल रहा है कि सेना की सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी क्या करना है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, आर्मी बैंड के पीछे कितना मार्च करना है। तो आर्मी जो बैंड के पीछे आपको मार्च करना है, आर्मी बैंड के पीछे जो आपको 32 सदस्यों वाली एक टुकड़ी को क्या करना है, मार्च करना है। ठीक है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे बैंड के पीछे मार्च करना है। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे इसको बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट से करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो यहाँ पे देखो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए आपको समझना है, यहाँ पे अधिकतम संख्या निकालने के लिए आपको मेरे दोस्त, यहाँ पे अधिकतम संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मस्सा निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मस्सा निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मस्सा निकालना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, पूरा नाम महत्तम संवर्तक, और इसका इंग्लिश नेम होता है HCF। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको HCF निकालेंगे। ठीक है, तो HCF निकालना कितना कितना क्या है, 32 और 616 का, 32 और 616 का। तो यहाँ पे इसको हम हल करेंगे किस विधि से, यहाँ पे हल करेंगे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से। ठीक है ना। तो यहाँ पे चलेंगे यूक्लिड विभाजन क्या करेंगे हम लोग, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस क्या होता है, R होता है। ये आपको पता है। यहाँ पे जिसको A को क्या बोलते हैं, A को हम लोग भाज्य बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं, बी को हम लोग भाजक बोलते हैं। ठीक है। क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को हम लोग भागफल बोलते हैं। और आर को क्या बोलते हैं, तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे ए को भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल बोलते हैं। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करने के लिए आपको यहाँ पे भाग विधि से आपको यहाँ पे HCF निकाल लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं हल। तो 32 और कितना, 616 है। इसको क्या करेंगे, 32 616 को हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे भाग्य विधि से, जो आपको आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो 32 से भाग देना है किसमें, 616 में। तो देखो यहाँ पे पहले 32 दूना 64, ये दो संख्या लेके चलेंगे तो 32 दूना 64 होगा, लेकिन यहाँ पे 61 है तो नहीं लगेगा। तो 32 एकम 32 लगाएंगे। चलो अब इसको, ये एक में से दो तो घटेगा नहीं, हासिल देगा। 11 में से दो घटेगा, 9 बचेगा। यहाँ बचा कितना, तो 5, 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा। चलो यहाँ से अब कितना संख्या उतरेगा, तो यहाँ से उतरेगा 6। ये हो गया 296। कितना हो गया, 296 हो गया। अब कितना से लगाएंगे, तो अगर यहाँ पे हम लगाते हैं इसको 8 से लगा दो, तो 8 से लगेगा तो क्या होगा, 8 दूना 16 के 6 होगा। और 8 दिया कितना होगा, 24, 24 से क्या होगा, 25 हो जाएगा, 256 होगा। फिर इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे घटेगा तो आपका हो जाएगा
देखो यहाँ पे ये 9 से भी लग सकता है ना, देखो यहाँ पे 8 से बहुत छोटा हो जा रहा है, यहाँ पे 9 से लगाएंगे, ठीक है ना। चलो 9 से लगेगा तो कितना होगा, 9 दूना 18 के 8 होगा, और 9 तिया 27 से कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मतलब 296 में से कितना घटेगा, 288, तो 16, ये 6 में से 8 तो नहीं घटेगा, इसको हासिल देगा। 16 में से 8 घटेगा, 8 बचेगा, अभी बच गया 8, 8 में से 8 घटेगा 0, मतलब खत्म। 2 में से 2 घटेगा 0, खत्म। तो कितना बचा, शेषफल 8। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो भाग विधि से सेफ होता है, इसमें हमको शेषफल नहीं लाना रहता है, इसको पूरा परिपूर्ण तरीका से काटना होता है। तो अगर यहाँ पे कोई संख्या आपका नहीं बचा, तो आप यहाँ से इस भाजक को उतार करके इसमें भाग दीजिएगा, ठीक है ना। ये भाजक को यहाँ लाएंगे और इस शेषफल से भाग देंगे। ये भाजक कितना आपका 32 है, तो 32 को यहाँ लाएंगे, और शेषफल मेरा 8 था, तो 8 से क्या करेंगे, 32 में भाग देंगे, तो 8 चौका 32 आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा जो जितना से लास्ट बार में कटता है ना, जितना से लास्ट बार में कटने पर शेषफल 0 आता है, वो आपका हो जाता है HCF। तो देखो 8 से कटा तो शेषफल कितना आ गया, 0, तो 8 से कटा तो यहाँ पे शेषफल आपका जो HCF होगा वो क्या होगा, 8 होगा, जिसको क्या बोलते हैं, मस्सा बोलते हैं। चलो यहाँ तक आपको कर लेना है, अब समझना है यहाँ से। तो देखो यहाँ से करना क्या है, यहाँ से देखो यहाँ पे इस पे क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखो भाज्य कौन, भाजक और भागफल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो भाज्य होता है, जो एक का मान होता है, ये भाज्य होता है आपका भाजक, ये क्या होता है, भाज्य होता है, ये आपका भाजक होता है, और ये जो इधर होता है क्या होता है, भागफल होता है, और जो नीचे आता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भाज्य जो है एक का मान क्या हो जाएगा, 616 हो जाएगा। भाजक जो है क्या, बी, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इंटू का मतलब गुना, क्यू का मान भागफल, तो भागफल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, भागफल हो जाएगा आपका यहाँ पे 19, प्लस शेषफल, तो शेषफल जो कितना है यहाँ पे देखो, शेषफल कितना आया था, 8 आया था। अब देखो जब तक नहीं शेषफल 0 आएगा तब तक आपको इसको बनाते रहना है। तो शेषफल यहाँ पे 0 अभी तक नहीं आया है, तो फिर आएंगे दूसरा भागा में। तो दूसरा भागा मेरा ये है, इसमें मेरा देखो भाज्य जो होगा, ए का मान कितना होगा, 32 होगा। बी का मान क्या होता है, भाजक, तो भाजक यहाँ पे क्या है, भाजक यही ना होता है, देखो भाजक यही होता है। तो भाजक क्या होगा आपका, 8 होगा, गुने भागफल, भागफल के यहाँ पे 4 है, और शेषफल क्या है, कट्टा कट तो क्या हो गया, 0। तो अगर शेषफल 0 आएगा तो आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे मेरा HCF जो आ गया, क्या आ गया, जो यहाँ पे HCF आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो आपका HCF हो गया 8, जिसको बोलते हैं मस्सा। तो यहाँ पे मेरा पूछ रहा था क्वेश्चन, क्या समझना, क्वेश्चन पूछ रहा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या क्या है जिसमें वे मार्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या आपका 8 है, ठीक है ना। स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है आपका, 8 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया था। तो हम लोग फाइनली इसको बहुत ही आसान तरीका से हल कर लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ करके सॉल्व करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करना चाहते हैं। जब भी आपको अधिकतम संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, आपको HCF निकाल देना है, और HCF निकाल के आपको करना किस पे हल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जिसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। A को भाज्य बोलते हैं, B को भाजक, Q को भागफल, R को शेषफल बोलते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने इसको बेसिकली समझ गया, और यहाँ पे इसको बहुत ही आसान तरीके से हल कर दिए। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।